vostri figli, la vostra futura generazione. Quindi voi state dando un fuoco, una vita pericolosissima, facendolo così. Quindi coinvolgiamo anche il popolo indiano che venga con noi e alziamo questa voce, che con questa sicuramente c'è la frutta. Grazie. E per ringraziare dell'occasione di questo seminario. 5 अगस्त 2019 को इंडिया की हुकूमत ने जो कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया और उसकी आईनी हैसियत ख़त्म कर दी और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, हम उसकी पुरजोर मज़ामत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 75 साल पहले जो कश्मीर के साथ वादा किया था कि हम उनकी करारदादों के मुताबिक उनको हक़ खुद अरादियत देंगे, लेकिन अफसोस के साथ आज इतने साल गुजर गए हैं लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। मेरे दोस्तों, 5 अगस्त 2019 से पहले कोई भी किसी रियासत का बाशिंदा कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। इंडिया ने जब ये देखा कि हर तरफ से जो इhtजाज हो रहा है कश्मीर पर को एक करारदादों के मुताबिक उनको हक़ खुद अरादियत दिया जाए, इसलिए इसको देखते हुए उसने 370 का ख़त्म कर दिया और उसके बाद जोक हिंदू और RSS के गुंडे और बीजेपी के लोगों को कश्मीर में बसाना शुरू कर दिया। Perché parlare di diritti una volta 30 anni con la parola almeno popolo e viviamo la tortura e il genocidio giornalieri che vivono i nostri fratelli, questo popolo del Kashmir. People who change the demography of their own region by a foreign occupation force, and with these continuous atrocities which have been taking place in the past 3 years, we see that Indian occupied troops in the past 3 years has turned Jammu and Kashmir into an open prison. 5 August, that remind us what is happening in occupied Jammu and Kashmir. So, if I am allowed right now to make a speech, or I'm just part of the discussion? No, you can continue with this, please. Kashmir, that it marks the darkest day of the Indian democracy, 5th August, which remind us that we are marking the 3rd anniversary of occupied Jammu and Kashmir, and some, of course, our very valuable local officials could understand me at least a little if I can speak in English. And I'm very glad that your team has organized. Welcome करता हूँ आज के प्रोग्राम में। तो मैं कंसुलात उन्होंने रिश्ता भी नहीं है। Speriamo che मैम हम आपको आपके आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे कंप्यूटर कैमरा जो है वो हमारे पास इटालियन लोग भी हैं, मोने से, और NGOs के लोग भी मौजूद हैं। तो मैं आपको आपकी डिस्कशन में जी Thank you very much. तमाम जितने भी आप लोग यहाँ पे Nawaz, e adesso ascoltiamo anche la gente praticamente del mondo, il popolo di Kashmir. Esiste questa tragedia, ascolterò anche altri ospiti che sono di prima volta oppure che partecipano con tanto interesse, che non sono pakistani, che non sono di Kashmir ma di altre nazionalità. Per cui se fratello Jamal Brasile sanno molto più di me e esprimeranno molto più. Grazie a tutti e grazie di essere venuti tutti. Ripeteremo, verremo sempre. Grazie. Popolo di Kashmir e proprio tutti i popoli. Per la tua partecipazione, è sempre presente, quindi è un पाँच अगस्त के हवाले से आज इटली के शहर ब्रेशिया में हमने तरीक़े कश्मीर के प्लेटफार्म से एक सेमिनार मुनक़्क़द कराया है। जो इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में बर्बरियत की और 370 को ख़त्म करके कश्मीर का आईनी हैसियत ख़त्म कर दी, उसके ख़िलाफ़ आज हमने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और इटली में इंसानी हकूक़ की तंजीमात और NGOs को दावत दी है। आज तकरीबन 30 के करीब तंजीमात ने हमारे सेमिनार में शिरकत किया और इंडिया और कश्मीर में होने वाला जुल्म
और बर्बरियत जो इंडिया कश्मीरियों पर डा रहा है उसके मतलब यहाँ इटालियन को बताया गया है, और हम उस वक्त तक अपना एहतजाज और जारी और सारी रखेंगे जब तक इंडिया कश्मीरियों को आज़ादी नहीं देता। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त के हवाले से आज का ये सेमिनार था जिसमें इटालियन NGOs को हमने दावत दी थी। उनके नुमाइंदे यहाँ पहुँचे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है और ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि कश्मीरी 70 साल से ख़ास तौर पे और पिछले 3 साल से जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं उसकी आवाज़ यहाँ की आवाम तक, यहाँ के ईवानों तक पहुँचे, ताकि हिंदुस्तान का मकरू चेहरा उनके सामने आए और हिंदुस्तान मजबूर इस बात पे हो कि वो अपनी इस आइडियालॉजी, जो नई आइडियालॉजी उनकी आई है कि किसी भी वो अदारे को, UNO को और यूरोपीय यूनियन को वो ना मानते हैं ना ओबे करते हैं। हम चाहते हैं कि इन अदारों का प्रेशर इंडिया पे आए और इंडिया अपने इस कैफियत से बाज आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस कैमरे की वसादत से पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको बावर कराना चाहते हैं और ये एक किस्म का हाल भी बताना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह जंग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कश्मीरियों का आज़ादी का सलूशन निकले, और मैं ख़ास करके जो इंडियन कम्युनिटी है उसको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, उनको भी ये बावर करवाना चाहता हूँ कि आपको गलत तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़। आपको सही रिपोर्ट नहीं दी जा रही। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ एज़ ए नेबर, ये कैसे हो सकता है कि अगर मेरे घर में आग हो और आपको उसका नुकसान या अंदेशा ना हो, ये हो नहीं सकता। मैं इंडियन कम्युनिटी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप निकलें कश्मीरियों के लिए। ये आपके आखिर जो है ना, ये जंग है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो दाव में लगाया जा रहा है, आपके बच्चों को, आपकी आने वाली नस्लों को वो आग की तरफ धकेल रहे हैं। खुदारा होश के नाखन लें और कश्मीरियों के लिए खुद आवाज़ बने। कश्मीरियों के लिए आवाज़ बनने का मकसद ये है कि आपने अपने बच्चों के लिए ब्राइट जो है फ्यूचर की जो है बेसमेंट रख दिया है। ये जो मैं इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से यहाँ पे एक सेमिनार किया जा रहा है और इटालियन तंजीमों और NGOs को यहाँ में मदऊ किया गया है ताकि कश्मीरियों पर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के होने वाले सेमिनार पर अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ, और मैं एक ख़ास बात जहाँ जहाँ मेरे कश्मीरी बहन भाई सुन रहे हैं मेरा ये पैगाम, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी जंग खुद लड़नी है, ना कि किसी और ने आकर आपको आज़ादी दिलवानी है। तो लिहाजा आप कश्मीरी उठो, जागो और अपनी आज़ादी खुद छीन कर लो। कोई आपको घर में आकर नहीं